क्या है एसी जनरेटर। एक ही शॉट में इसको हमने कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बार बार हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर अगर अच्छे से आएगा तो आज जो आपका एसी है और जो ईएमडब्ल्यू है वो भी काफी अच्छे से आपसे होने लग जाएंगे। ठीक है, वैसे मैग्नेटिज्म का लास्ट चैप्टर इसको बोलते हैं, लेकिन एसी के अंदर काफी काम में आता है। तो बात करते हैं एसी जनरेटर की, क्योंकि जनरेटर लगाया है ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करके ही जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेशन के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिमाग में फिट कर लेना है कि जो एसी जनरेटर होगा, जो आपका एसी जनरेटर होगा, जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है भैया जो आपकी यहां से मैकेनिकल एनर्जी है। जनरेटर का काम क्या है बच्चों? जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। यही यहां से जनरेटर का काम होता है। और मोटर इसका जस्ट अपोजिट है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कितनी मैकेनिकल एनर्जी आपने दी उतनी की उतनी वहां से क्या बनने लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ बनने लगेगा। ठीक है, टरबाइन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा नाम। टरबाइन को घुमाने के लिए यहां से जो डैम होता है उससे जो स्टोरेज वाटर होता है उसको किसी पर्टिकुलर हाइट से फॉल करवाया जाता है तो उसे टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने से यहां से टरबाइन पे जो शाफ्ट होती है वो उन मैग्नेट्स के बीच में घूमती है और मैग्नेट्स के बीच में शाफ्ट घूमने से उस शाफ्ट पे मौजूद रेक्टेंगुलर कॉइल में से फ्लक्स लगातार बदलता रहता है और लगातार फ्लक्स बदलने से ही आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट यहां से बनती है। ठीक है, एन एसी जनरेटर और ऑल्टरनेटर बोलते हैं, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितनी बड़ी बात बोल दी कि यहां से जो एसी जनरेटर है वो जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। किस पे बेस्ड करेगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिलेइंग ऑन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ए रोटेटिंग कॉइल विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस्ड वोल्टेज कॉमनली फाउंड इन पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में हमेशा से पाया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं। इसके बाद आपको इसका एक वर्किंग मॉडल दिखाएंगे जिसके अंदर से कैसे वो गोल गोल उसको घुमाया जाता है, क्या उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहां से मान लेते हैं ओमेगा। जैसे ओमेगा से यहां क्या किया जा रहा है? धकेला जा रहा है। ठीक है, ये जो कॉइल देख रहे हैं आप येलो कलर की, उसे क्या किया जाएगा? यूं करके उसे रोटेट करवाया जाएगा मैकेनिकल मीन दे करके, मैकेनिकल मीन से रोटेट करवाया जाएगा। अपने आप को आप ये मत सोचना कैसा कोई करंट लगा रखी है क्या इसके अंदर, करंट लगाने से क्या रोटेट करता है क्या? अरे नहीं भाई, कोई रोटेट नहीं करता है। वो यहां से आपका मोटर का कॉन्सेप्ट है। ये यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है, देनी नहीं है। देनी तो मैकेनिकल है। मैकेनिकल एनर्जी इंजन से भी दी जा सकती है, कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, बाय हैंड दे सकते हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसके नामकरण किया है, मैंने इस पे नामकरण किया है। यहां से इस कॉइल का मैंने नाम दिया है बच्चों ए बी सी डी। इस कॉइल को क्या नाम दिया है? ए बी सी डी। एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी एरिया या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल अगर रोटेट करेगी तो उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या करेगा? वेरी करेगा। और फ्लक्स वेरी करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो फ्लक्स वेरी करने से ईएमएफ बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इसके अंदर हम यहां से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगाते हैं बच्चों? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। और मैंने राइट हैंड रूल आपको बताया है अच्छे से कि राइट हैंड रूल करता क्या है। राइट हैंड रूल हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा। तो कैसे देगा? सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड को लगाना होगा। किसमें? फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको लगाना होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है तो ये वाला हिस्सा पक्का पक्का ऊपर है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगी वो कहां होगी? अंदर की ओर। मतलब यहां से जो करंट इंड्यूस होगी वो कहां होगी? अंदर की ओर। तो ये यहां से इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई यहां से करंट बनने लगेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा,
जैसे जैसे मैकेनिकल मीन से रोटेट होगा वैसे वैसे फ्लक्स क्या करने लगेगा, वेरी, और फ्लक्स वेरी करने से यहां से आउटपुट में करंट बाहर आएगा। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे आई थी कि भैया जो आउटपुट करंट है वो बाहर कैसे आए। तो यहां पे क्या किया जाता है बच्चों, स्लिप रिंग लगाई जाती है। देखो ये एक हिस्सा जो कॉइल का है वो देखो इस सेकंड स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश से कनेक्ट है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका यहां से इस कार्बन ब्रश से कनेक्ट है। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो यहां से कोई ना कोई लोड पे हम कनेक्ट करेंगे, तो जब भी हम इसको रोटेट करवाएंगे, जब भी हम इसको रोटेट करवाएंगे किसी भी ओमेगा से हम इसको रोटेट करवाएंगे यहां से, तो जैसे ही रोटेट करवाएंगे यहां से ये जो वायर्स हैं या जो सर्किट है ये क्या कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, जिससे ये ऑटोमेटिक आगे घूम नहीं पाएगा और यहां से कनेक्शन छूट जाएगा। इसीलिए स्लिप रिंग का यूज किया जाता है, ताकि स्लिप रिंग इसको गोल गोल घुमाने में मदद तो करे ही, साथ साथ फ्रिक्शनलेस तो मामला बनाए ही साथ साथ, लेकिन कांटेक्ट भी ना छूटे। लेकिन फिर भी कांटेक्ट छूटता है, इतना अच्छा ईएमएफ नहीं मिलता है, इस वजह से यहां पे लगाई जाती है बच्चों कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रश ही हमें एक अच्छा कांटेक्ट देती है, क्योंकि कार्बन जो होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और यहां से कार्बन ब्रश के थ्रू हम यहां से आउटपुट ले लेते हैं। ये हमारा एसी आउटपुट है, इसे स्टोर किया जा सकता है या कोई भी लोड में लगा करके उस अप्लायंसेस को चलाया जा सकता है। क्लियर है? अब इसका एक वर्किंग मॉडल देख लीजिए, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वर्किंग मॉडल में ही बिल्कुल आपको मजा आने वाला है कि एक्चुअली एसी जो है वो काम कैसे करने वाला है, एसी जनरेटर काम कैसे करने वाला है। देखिए इस वीडियो के अंदर देखिए, आप लोगों को ये बिल्कुल दिख रहा होगा कि किसी न किसी मैकेनिकल मीन से, किसी न किसी मैकेनिकल रास्ते से इसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब इसे जैसे ही गोल गोल घुमा रहे हैं, इसमें से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो देखो ये जो स्लिप रिंग्स हैं, देखो ये ऐसे काम करती हैं। ये कार्बन ब्रशेज, ये इसका रियल एक तरीके से वीडियो है। और देखिए जैसे जैसे वेरी करता जा रहा है, यहाँ पे अब ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, देखो इधर रीडिंग, कभी इधर रीडिंग, इधर रीडिंग, कभी इधर रीडिंग, मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या बना रहा होगा, एसी बना रहा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बना रहा होगा। चलो बात करते हैं इसके ऊपर, जो हमारे पास बातें हैं लिखी हुई वो क्या है, कैसी कैसी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर से हमें लिख के आनी पड़ती है वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, और जो डायग्राम बनाना होगा वो आप लोग बनाएंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसका देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट लेक्चर की ओर है, लास्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ए कॉइल ऑफ वायर आर्मेचर इज प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है कि एक कॉइल को यहां से, इस कॉइल को यहां से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एन और एस में लगा दिया जाए। रोटेशन, ए प्राइम मूवर लाइक टर्बाइन रोटेट द आर्मेचर और फील्ड मैग्नेट, यहाँ पे तो फील्ड मैग्नेट को भी आप रोटेट करवा सकते हो या फिर आर्मेचर को भी आप रोटेट करवा सकते हो, दोनों रोटेशन में काम हो जाएगा। चेंजिंग फ्लक्स, as coil rotated the magnetic flux linked it changes continuously, induced EMF, the change in flux induces electromotive force across the coil ends according to the Faraday's law. Fleming right hand rule हमें क्या बताएगा यहां से कि कॉइल के अंदर जो EMF पैदा हो रहा है, जो करंट पैदा हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। Alternating current for the first half rotation, current flows one way, for the next half rotation रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर जो कॉइल रोटेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद में जो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर करंट बन रही थी वो इस डायरेक्शन में कहां बनने लग जाएगी, इस डायरेक्शन में बाहर की ओर बनने लग जाएगी। तो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, तो ऐसे करंट का डिफ्लेक्शन होगा। बात करेंगे स्लिप रिंग की और ब्रशेस की। मैं आपको स्लिप रिंग और ब्रशेस के बारे में बता चुका हूं, फिर से चलते चलते एक बार इसके वर्किंग मॉडल को फिर से देखते हैं और समझते हैं क्या एक्चुअली यहां पे होने जा रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग इस वीडियो को देखेंगे जैसे ही आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि भैया जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी वैसे वैसे आपका यहां से जो ईएमएफ है वो क्या करने लगेगा बच्चों, बनने लगेगा। और जो एसी करंट आएगा वो आपका किस प्रकार आएगा, जिसका एक्सप्रेशन निकल करके आता है, जिसका एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो आपका आता है यहां से E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और जो करंट बनता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी बनता है, जिसमें आई नॉट आपकी होती है क्या, पीक वैल्यू होती है। आई नॉट आपकी क्या होती है यहां से, आई नॉट आपकी यहां से क्या होती है, पीक वैल्यू, और जो ई नॉट होती है आपकी वो होती है पीक वोल्टेज। क्या होता है, पीक वोल्टेज, और इसे बोला जाता है आरएमएस, इसे बोला जाता है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। ये सब सारी बातें ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर की जाएगी। होप सो ये वन शॉट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारा नॉलेज आपने गेन किया होगा। इसे एग्जाम में लिख के आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।